नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर सोच लिया था कि माहौल बन जाएगा, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने गेंद राहुल गांधी के ही पाले में डाल दिया कि सबूत दो या माफी मांगो। अब राहुल गांधी के पास कोई सबूत हो तब ना वो चुनाव आयोग को भेजे, ना राहुल गांधी के पास सबूत है और ना ही कोई रियल डेटा। चुनाव आयोग की तरफ से एफिडेविट में साइन करने को लेकर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है। साथ ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वैसे राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर विपक्ष के कई नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 11 अगस्त को कांग्रेस एक विरोध प्रदर्शन भी करेगी। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में राहुल के इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी राहुल के साथ खड़ी है? क्या वाकई में विपक्ष एकजुट है? तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर इंतजार चल रहा है। ये इंतजार इस बात का है कि क्या इस मुद्दे का कोई फायदा मिलता है कांग्रेस को। अगर इस मुद्दे का फायदा मिला तो जो अभी राहुल गांधी के विरोधी गुट में हैं वो भी साथ आ जाएंगे। अगर इस मुद्दे का फायदा नहीं होता दिखा तो उसके बाद वो लोग विद्रोह कर देंगे। ये वेट एंड वॉच की स्थिति पैदा हो गई है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिसको कहा जा सकता है कि जिनके ऊपर राहुल गांधी का एहसान है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, उनके बेटे को कर्नाटक में मंत्री बना रखा है, अब वो तो इनके पीछे पीछे चलेंगे। दूसरी तरफ जयराम रमेश, जो कि राजनीति से आउट हो चुके थे, एक्टिव पॉलिटिक्स से बहुत दूर चले जा चुके थे, लेकिन उनको फिर से राहुल गांधी ने लाया, राज्यसभा में भेजा, वो उनके साथ खड़े हैं। केसी वेणुगोपाल, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, केरल से बाहर कोई पूछता नहीं है, उनको अपने सेकंड इन कमांड बना के रखे हुए हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। लेकिन इन 4-5 नेताओं के अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिनकी कोई अपनी साख है, पहचान है, वो कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर खड़ा है। सबको लग रहा है, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि चलो राहुल गांधी हो हल्ला हंगामा कर रहा है, लेकिन कुछ इंतजार के बाद जब यही मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे का फायदा नहीं दिखेगा, तो फिर उसके बाद हम पूछेंगे कि क्या फायदा हुआ चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से। ये जो पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा है एसआईआर का, और उसके बाद चुनाव आयोग की वोट चोरी का, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? जनता इसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं? राहुल गांधी के इस हंगामे का क्या फायदा हुआ कांग्रेस को या विपक्ष की दूसरी पार्टियों को? इसका नतीजा तो सामने आएगा बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि सबसे पहले बिहार का चुनाव है। और बिहार चुनाव में अगर कांग्रेस या महागठबंधन ये हार जाती है तो पता चल जाएगा कि एसआईआर के मुद्दे पर जो हंगामा किया गया या चुनाव आयोग पर जो हमले किए गए, उससे कांग्रेस को या विपक्ष को कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद जो ममता बनर्जी अभी स्ट्रेटजी बना रही है और अभी जो एसआईआर का विरोध कर रही है, वो बैकफुट पर आ जाएगी। और फिर सब लोग कहेंगे कि राहुल गांधी एक नया मुद्दा लेकर आया, पिछले की तरह घिसिट पिसिट मुद्दा, जैसे राफेल का लाया, जैसे मोदी के करप्शन का लाया, जैसे अडानी और अंबानी का लाया, जिस तरीके से ईवीएम का लाया। ये सारे मुद्दे जैसे धाराशायी हुए, ये मुद्दा भी धाराशायी हो गया है। तो इनके जो इर्द गिर्द बैठे हुए जिन पॉलिटिकल पार्टियों की बात आप कर रही हैं कि 11 मार्च को साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं कि हम मोर्चा निकालेंगे, वो सब एक दूसरे को देखते हुए अलग अलग रास्ता अपना लेगा। ऐसे अभी भी इन लोगों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक मुद्दा आधारित समर्थन है जिसमें सबको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिहार चुनाव के बाद वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर इससे ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है। कांग्रेस में ये लग रहा है कि ये राहुल गांधी के इर्द गिर्द के कुछ नेता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, ये लोग तो ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं तो कैसे प्रोपगेट किया जाए, क्योंकि इन लोगों को भी पता है, खुद राहुल गांधी को पता है कि ये मुद्दा ऐसा है नहीं जिसमें कोई सच्चाई हो सकती है। वो खुद इस झूठ को जानते हैं, लेकिन उनको इस झूठ से फायदा होने की संभावना दिख रही है। तो इसलिए
अपनी हार को छिपाने के लिए, मतलब एक व्यक्ति अगर लगातार हारता रहता है तो उसके अंदर एक प्रेशर होता है कि कहीं हमारे अंदर निकम्मापन तो नहीं है, असफलता हमारे नियति तो नहीं बन चुकी है, कहीं हमारे अंदर कोई कमियां तो नहीं है। तो उसके इर्द गिर्द के लोग उसको मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट करने के बाद जब लगता है कि मोटिवेशन से जीत की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो उस पूरी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के साथ वो आगे बढ़े हैं, उसी व्यवस्था पर सवाल उठाओ जिसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। जी। मतलब एक ऐसा झूठ गढ़ो जिसके बाद उस झूठ के सच्चाई तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाए। राहुल गांधी के सलाहकारों ने इनको मोटिवेट करने के लिए ही सलाह दी कि देखिए, आप जीत तो सकते नहीं, हार तो रहे ही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यह तय करना पड़ेगा कि हार के लिए जिम्मेदार आप हैं, कांग्रेस पार्टी है, या वो व्यवस्था है जिसके तहत ये चुनाव हो रहा है, मतलब चुनाव आयोग। तो इन लोगों ने इन्हें मोटिवेट करने का एक तरीका तो अपनाया, और उसी झूठ के आधार पर सोच रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के दिमाग में भर दे, जिसका परीक्षण हो जाएगा ये बिहार के चुनाव में। तो कांग्रेस के अंदर बैठे हुए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का, जो कि इनडायरेक्ट राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जैसे कि शशि थरूर बार बार राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, मनीष तिवारी बार बार राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। यहां तक कि पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हुई, उसमें अभिषेक बनर्जी ने भी एक इशारा किया कि आपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला है पश्चिम बंगाल में, अब आप भरोसा नहीं कर सकते अधीर रंजन चौधरी पर। वो मौका देख रहे हैं कि चुनाव के आसपास कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने के लिए हम कैसे दूसरी पार्टी में जाएं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएं, क्योंकि उनको दरकिनार करके रखा है। अगर उनको कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी देकर दिल्ली बुला लो तो पार्टी आपके टूटने से बच जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कांग्रेस भी एक एंगल बन के वहां पर बैठे रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी वहां पर ना हो पाए। ये दोनों के बीच मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी से हारने की संभावना ममता की बढ़ जाती है। तो बहुकोणीय मुकाबले के इंतजार में वो बैठी है। तो अधीर रंजन चौधरी उधर नाराज बैठे हैं, इधर पंजाब में 3 नेता ऐसे हैं जो कि इनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, यहां तक कि 2 सांसद भी उसमें शामिल हैं। और जो पार्टी के अंदर अलग अलग स्टेट में चल रहा है, वहां वो अपनी लॉबिंग में लगे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश को देखिए, हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू कहते हैं कि भाई प्रतिभा सिंह को हटाओ, नहीं तो ये कांग्रेस में जिस तरीके से संगठन पर अपना होल्ड बनाए हुए है, और इनके बेटे ने भी पिछले दिनों हमारा साथ नहीं दिया था, राज्यसभा चुनाव के समय भी इन लोगों ने कांग्रेस के साथ खेल किया। अब आगे अगर वैसी परिस्थितियां आई तो समझ लो कि पूरी कांग्रेस टूट जाएगी। इसलिए सबसे पहले संगठन पर कब्जा करो, और संगठन पर कब्जा कैसे करोगे, तो प्रदेश अध्यक्ष का पद से उन्हें हटाओ। उसके लिए जरूरी है कि एक कोई ऐसा नया पैतरा देखो जिससे कि पार्टी के अंदर ये लगे प्रदेश अध्यक्ष बदलने के पीछे हमारा वो एजेंडा था जिसमें हम दलितों की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने लेटर लिखकर कहा कि अब कोई नया प्रदेश अध्यक्ष दलित होना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने तुरंत जवाब दिया कि वीरभद्र सिंह की लीगेसी है, हम संगठन को नहीं छोड़ेंगे, और अगर संगठन से हमें बाहर करने की कोशिश की गई तो पार्टी टूट जाएगी। उधर देखिए, ये सिद्धारमैया बार बार दबाव बना रहे हैं कि डीके शिव कुमार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से हटाओ, क्योंकि जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर का समय आएगा वैसे ही उनकी लॉबी बढ़ती जाएगी, और हो सकता है अगर आपने नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया तो सरकार बदल जाएगी। मतलब पार्टी के अंदर लोग इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं राहुल गांधी का जो ये नया शगुफा निकला है चुनाव आयोग के खिलाफ, उसमें चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, यहां आगे तक क्या बढ़ता है। अभी तो चुनाव आयोग ने एफिडेविट की बात की कि या तो आप प्रमाणित करो कि आपके दिए हुए एविडेंस सही है, दस्तखत करके दो, या तो फिर माफी मांगो, और या दोनों में से कुछ नहीं करोगे तो तीसरा रास्ता लीगल है। जी जी। कोर्ट के सहारे हम बताएंगे कि जो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाला है। इसलिए इस अराजकता के माहौल पैदा करने वाले व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए, क्योंकि पहली बार ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के इन आरोपों का सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है। और एक्शन
एक्शन की धमकी भी दे रहा है, बात भी कर रहा है कि अगर आप सबूत नहीं देंगे, आप हस्ताक्षर नहीं देंगे, उन्होंने मिलने का वक्त भी मिला, नहीं तो एक्शन ले लिया जाएगा। बिल्कुल, और यही चल रहा है अभी कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन तो हो। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों अलग अलग है, और अभी जो कंफ्यूजन क्रिएट राहुल गांधी ने किया इंडिया अलायंस के बीच, देखिए शरद पवार जैसे नेता जो बोल रहे हैं राहुल गांधी की बात तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सवाल किया तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी है जवाब देने की। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि चुनाव आयोग पर सवाल करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को उसके साथ जोड़ा, और इसलिए राजनीतिक जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मतलब इंडिया अलायंस और कांग्रेस के बीच वो विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है कि राहुल गांधी का अगर ये आखिरी दांव जो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को बदनाम करके लोगों को किसी तरीके से ऐसी स्थिति में पैदा कर दो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नहीं बल्कि आपके समर्थन के बिना भी वोट चोरी कर लेती है, यह आखिरी दाव है। इससे पहले इन्होंने ईवीएम की बात की, इससे पहले उन्होंने संविधान की हत्या की बात की, लेकिन संविधान की हत्या के बावजूद ये 99 पर पहुंच पाए। तो यह आखिरी दाव है। अगर ये फेल हो चुका है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस से राहुल गांधी की हमेशा के लिए विदाई लगभग तय मानी बिल्कुल जाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ तीर तो चलाया पर तीर निशाने पर लगा नहीं, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई ठोस डेटा, बस बयानबाजी और हेडलाइन बनाने की कोशिश। अब राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है ये साफ समझ में भी आ रहा है, पर चुनाव आयोग तो शांत बैठने वाला नहीं है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ सहमति नहीं बन पा रही है और विपक्ष भी उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का ये एजेंडा कितना उन्हें फायदा पहुंचाने वाला है, पर लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को लगने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।